नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और बिल्कुल अयोध्या में आज मनेगी भव्य दीपोत्सव की धूम और तस्वीरें सामने आएंगी। 17 लाख से ज्यादा दियों को जलाने की तैयारी और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। पीएम मोदी दीपोत्सव में शामिल होंगे और ये बताया जा रहा है कि पहला दीप वही प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद अयोध्या में सरयू तट पर 17 लाख दिए जगमगाएंगे और ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। सीएम योगी इस कार्यक्रम में न सिर्फ मौजूद है बल्कि अहम भूमिका में है। वो अपनी तरफ से निगाहें बनाए हुए हैं और अब जबकि काउंटडाउन शुरू हो गया है सरयू के किनारे, सीएम योगी के मौजूदगी की खबर तो है ही, लेकिन पहला दिया जलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद 17 लाख दिए एक साथ रोशन कर दिए जाएंगे अयोध्या में सरयू के तट पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा भव्य नजारा होगा, वो कैसी दिव्य तस्वीरें होंगी। जहां भगवान श्री राम की नगरी दिवाली जहां मनाने की परंपरा शुरू होती है, उसी स्थान पर 17 लाख दियों को जला करके रिकॉर्ड बना दिया जाएगा। पूरी दुनिया को बता दिया जाएगा कि आखिरकार दीपावली क्यों मनाते हैं। भगवान श्री राम के आगमन पर अयोध्या जिस तरीके से जगमगाई थी, वो रवायत आज दोहराने की कोशिश है। तो 17 लाख दिए बहुत होते हैं और अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी को जगमगाने के लिए कैसी व्यापक तैयारी है, जरा देखिए और समझिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आज दीपोत्सव में क्या खास होने वाला है। पीएम मोदी आज इस दीपोत्सव में मौजूद रहेंगे, पहला दिया वही जलाएंगे, ये बात निकल करके सामने आएंगे। इसके अलावा सीएम योगी तो रहेंगे ही रहेंगे। 3 बार उन्होंने दौरा करके हर व्यवस्था पर बारीक नजर बनाकर रखी है। 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। पूरे अयोध्या को सजाया गया है। कोने कोने की तस्वीरें एबीपी गंगा ने आपको दिखाई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क से लगाए घाटों की जो खूबसूरती है, जो साफ सफाई है, वो व्यापक पैमाने पर पहले से तैयारी की गई है। राम नगरी में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 16 झांकियां शामिल हैं और राम जन्मभूमि मॉडल वाली झांकी है जिस पर खास निगाहें हैं। इसके साथ ये भी समझिए काशी कॉरिडोर वाली झांकी भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। श्री राम के जन्म काल के लगाए राज्याभिषेक तक की झांकी है और हर वो झांकी कहीं ना कहीं भगवान राम के हर एक जीवन काल से जुड़े जो संदर्भ हैं उसको झलका रही हैं, दिखा रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं और इसे बखूबी सजाया गया है। तो समझिए आप कि किस तरीके से आज के दिन को बहुत खास बनाया गया है। दीपोत्सव की धूम में और क्या क्या चीजें हैं ये भी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में शामिल हो रहे हैं और इसके अलावा सीएम योगी की मौजूदगी तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो मेजबान की भी भूमिका में है। भगवान राम के सामने पीएम पहला दिया जलाएंगे। जल, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी यानी पंच तत्व का आप अगर जिक्र कर लें, सब गुंजायमान तो कहीं रोशन रहेगा। भगवान राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए जलाए जाएंगे जो अपने आप में रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड करने लायक तो ये भी है कि इस सरयू आरती को देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री भी आएंगे, वो साक्षी बनेंगे। विशेष पूजा और पुजारियों के मौजूदगी में खास आरती के दौरान पूजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे, ये जानकारी आई है। सरयू के जो घाट हैं उन पर 17 लाख दिए जलाए जाएंगे और ये काम इतना आसान नहीं है। 22,000 वॉलंटियर्स शाम तक दिए जलाएंगे और ये वॉलंटियर्स आपको बताएं बहुत पहले से लगे हुए हैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। हर एक कंधे पर दियों को जलाने की, रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाएंगे। शाम को दिए जब जलाएंगे तब जाके वो अपने इस पूरे मिशन को एक सक्सेसफुल रूप देकर दिखाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि अयोध्या जब जगमग होगी तो कैसी होगी। और दीपावली मनाने के लिए भगवान श्री राम जब वापस आए हैं वनवास से बुराई का खात्मा करके, तो कैसे अयोध्या चमक रही होगी, वही झलक दिखाने की कोशिश है। और पूरे अयोध्या में सुबह से शाम तक का माहौल बहुत अलग है। स्टूडियो से निकल करके हमारे सहयोगी अयोध्या जब पहुंचे हैं तो उन्हें सुबह भी अनोखी दिखाई दे रही है और शाम की तस्वीरें तो विहंगम हैं ही। सीधा रुख करते हैं अयोध्या का और अयोध्या में अवधेश भी हैं, गुंजन भी हैं और गुंजन से शुरुआत करें। सुबह के वक्त गुंजन आपके पास हमने झांकियां देखी और झांकियों में मनमोहन संस्कृति, वो लोकगीत, वो लोक नृत्य जो आपने कैमरे के जरिए दिखाया, वो वाकई लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। अभी भी कुछ ऐसी झांकियां आपके पीछे दिख रही हैं। बिल्कुल स्नेहलता, यहाँ का
दृश्य बेहद मनमोहक है और इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए मेरे पीछे देख सकती हैं, यहाँ से शुरुआत होगी इन झांकियों की और यहाँ पर गाना बजाना एकदम शुरू हो चुका है। जो इसके पीछे आप देख रही हैं पहली झांकी है जिसमें कि श्री राम के बाल्यकांड को दर्शाया गया है। सीधे हाथ की तरफ जहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। देखिए इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर सांसद अयोध्या के पहुँच चुके हैं, इसके साथ साथ जो विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की तैयारियां हैं। कुछ ही देर में करीब 9:30 बजे का समय है इन झांकियों को हरी झंडी दिखाने का और उसके बाद ये जो यात्रा है वो आगे बढ़ जाएगी और उससे पहले नाच गाना बजाना सब कुछ अपने चरम पर चल रहा है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ अयोध्या वासी रंग में डूबे हुए हैं। ये जो कलाकार हैं ये अलग अलग जिलों से आए हैं और अपने अपने जिले की जो लोक कला है, लोक संस्कृति है उसको यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और मैं आपको अब झांकियों के बारे में भी बता दूं, आगे ये जो पहली झांकी लगी हुई है वो बाल्यकांड से जुड़ी हुई झांकी है। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। पहली जो झांकी है इस झांकी की झलक को आप देख लीजिए। यहाँ पर श्री राम के पूरे जीवन को एक तरीके से दर्शाया गया है। जब श्री राम का जन्म हुआ उस दृश्य को दर्शाया गया है, जब धनुर्विद्या सीखी उसको दर्शाया गया है, जब धनुष तोड़ा और उसके बाद सीता माता से विवाह किया वो भी दर्शाया गया है, गुरुकुल में शिक्षा ली उसको दर्शाया गया है। और इसी तरीके की अलग अलग ये संस्कृति से जुड़ी हुई झांकी और अलग अलग श्री राम के जीवन के प्रसंग को दिखाती। और ये देखिए इसके बीच में आप देख सकती हैं ये अलग जिले की संस्कृति है जिसकी झलक आप यहाँ देख पाएंगी। मैं जान लेती हूँ ये कौन से जिले की संस्कृति है, कौन से जिले की संस्कृति है ये बुंदेलखंड की पारंपरिक बुंदेलखंडी राई सहर नृत्य। तो बुंदेलखंड का ये नृत्य है जिसकी झलक आप यहाँ पर देख सकती हैं। स्नेहलता अलग अलग रंग है और इन्हीं रंगों में श्री राम की भक्ति में डूबे सराबोर ये कलाकार हैं जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और इन झांकियों के बीच में हर एक झांकी के बीच में कुछ दूरी बनाई गई है और उस दूरी के बीच में ये कलाकार हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से संस्कृति को दर्शा रहे हैं। अब अगली जो झांकी है वो झांकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जिस वक्त श्री राम को वनवास के लिए जाना पड़ा उस दौरान की ये झांकी है और दशरथ को ये फैसला कैकेयी माता के कहने पर लेना पड़ा कि अब उन्हें श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना है और भरत को राजगद्दी पर बिठाना है। उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ की झलक और छटा तो कुछ इस तरीके की है। मेरे साथ में मेरे दो सहयोगी और मौजूद हैं। अवधेश मिश्रा भी मेरे साथ बने हुए हैं, वीरेश पांडे भी मेरे साथ बने हुए हैं। अवधेश में पहले आपके पास आना चाहूंगी, आपके पास क्या कुछ खास है वहाँ पर दिखाएं। बिल्कुल देखिए गुंजन, वहाँ पर झांकियाँ निकल रही हैं और यहाँ पर आध्यात्म की बहुत सारी झांकियाँ हैं। इस वक्त मैं सरयू तट पर पहुँच गया हूँ नया घाट में। एक संत आए हैं गोरखपुर से और ये सारंगी वाली जो संगीत को आप समझती हैं। महाराज जी कुछ सुनाइए दीपावली पर राम के वन आगमन से कुछ जुड़ा सुना। अरे वो सुना पहले वन के पहुँचावल जा तो अब न सुनावी, वन में पहुँचा के ओकरे बाद कड़ी कड़ी से जब समझाल जाए तब न वन पहुँचाई तब तक हमारा जिस बात कर लेते हैं। ये बताइए। हाँ बताइए। हो रही जय जयकार राम नगरिया में, हे जोगी बाबा आपकी कृपा से बहुत अच्छा काम हो रहा। जय मोदी सरकार की राज चले, सरकार बराबर चले। देखिए ये आशीर्वाद मिल रहा है संतों का। ये बताइए संत सरकार बना यहाँ चलाते हैं। ये बताइए महाराज जी की अयोध्या में संतों की बड़ी भूमिका है, तो क्या विकास हो रहा है? दीपोत्सव किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए दीपोत्सव तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक पीठ के महंत हैं और वो खुद ही संत हैं। तो इसलिए जो है योगी जी का ये पहल बहुत अच्छा है, सराहनीय है और देश विदेशों में भी दीपोत्सव का नाम हो रहा है और विकास जो चल रहा है वो तो लगातार चल ही रहा है। दीपोत्सव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। इस बार जो है दीपोत्सव का और भी जो है बढ़ाया गया एरिया, जो नया राम की पैड़ी बनी हुई है आगे वहाँ तक 14 लाख दियों को जो है आज पिछले 3 दिनों से जो है सजाया जा रहा है। आज जो है शाम को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में दीप देखिए एक बार तस्वीर भी दिखा देते हैं। देखिए ये नया घाट है जो कि राम की पैड़ी पर जाना आज अलाउ नहीं है। तो ये पूरी तस्वीरें हैं, गुंजन नया घाट पर स्नान हो रहा है और यहाँ पर जो राम की पैड़ी का क्षेत्र है, जो वीणा घाट है, वो पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है, एसपीजी के कवर में है। वहां पर केवल वॉलंटियर्स ही जा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, आपने तस्वीरें दिखाई नवा घाट पर किस तरीके की तस्वीरें हैं। सुबह सुबह स्नान हो रहा है, लेकिन वीरेश जी भी कहीं पर मौजूद है, उनसे जानेंगे जहां पर वो मौजूद है वहां पर अयोध्या कैसी नजर आ रही है। गुंजन, मैं कहीं पर नहीं बल्कि राम की पैड़ी जो केंद्र बिंदु है वहाँ पर मौजूद हूँ और दर्शकों को यहाँ की छटा ज़रूर दिखाऊंगा। ये जो सरयू का पानी है किस तरीके से कल कल छल छल करके बह रहा है और साथ ही दीपोत्सव के आयोजन का 18 लाख से सजा हुआ ये दीप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दीपोत्सव 2022 में पहुँच रहे हैं। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में बनने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दी थी। दीपोत्सव के इस छठे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राजा के रूप में प्रभु श्री राम के लंका विजय से लौटने के बाद प्रतीकात्मक राज्याभिषेक करेंगे। श्री राम कथा पार्क में इसका आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया घाट पर सरयू जी की आरती भी करेंगे और प्रधानमंत्री तो करेंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो शोभा यात्रा का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीपोत्सव के मौके पर पहली बार अयोध्या आगमन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। दीपोत्सव तो हर वर्ष मनाया जा रहा था 2017 से, लेकिन इस बार की छटा बड़ी निराली है। इसको लेकर कई प्रकार की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे हमारी सहयोगी गुंजन ने दिखाया। इसमें भगवान राम के जीवन चरित्र और उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के पहले मुख्यमंत्री योगी इन शोभा यात्राओं का निरीक्षण करेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री रामकथा पार्क में पहुंचकर शोभा यात्रा का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री की अगर कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में बनाए गए श्री राम लला विराजमान के अस्थायी मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। श्री राम जन्मभूमि के पास टेंट भी लगाया गया है। सुबह से ही सभी तैयारियां फाइनल टच दे दी गई हैं। राम की पैड़ी पर आप देख सकते हैं कि क्या छटा है। 1.5 दर्जन देशों के राजदूत के पहुंचने का भी अनुमान है। राम की पैड़ी पर होने वाले भव्य दीपोत्सव और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ये दीपोत्सव कार्यक्रम बहुत भव्य होगा, क्योंकि इस बार करीब 1.5 दर्जन देशों के राजदूतों के पहुंचने का अनुमान किया जा रहा है। सांस्कृतिक विरासत के भव्य प्रदर्शन के दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर विभिन्न देशों को आकर्षित करने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके जरिए इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। अध्यात्म के जरिए यहाँ पर जो विदेशी राजदूत आएंगे उन्हें आकर्षित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुव्यवस्था सब कुछ बना हुआ है। इसलिए आइए, निवेश कीजिए, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाइए। और उसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आह्वान करेंगे और राम की पैड़ी की ये छटा, ये जो दीपक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इसमें तेल और बाती पड़ेगा। तो इसका कार्यक्रम भी निर्धारित है। शाम को लगभग 2 बजे के आसपास इसमें तेल डाला जाएगा। 18 लाख दियों से सजा राम की पैड़ी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर दर्शक अपने घरों में बैठकर देख रहे होंगे गुंजन। और यहाँ की जो छटा है, यहाँ की जो दृश्य है, बहुत कम लोगों को यहाँ के आने की अनुमति है, केवल वॉलंटियर्स आए हैं। लेकिन एबीपी गंगा की टीम पहुँच गई है अनुरोध और विनती करके। और मैं फिर एक बार जो लेजर की छटा होगी जो दिखाई जाएगी उसे दर्शकों को दिखाऊंगा कि ये जो पानी के अंदर, सरयू के अंदर यंत्र और तंत्र लगाए गए हैं, ये लेजर को प्रदर्शित करने के लिए वो सारे यंत्र तंत्र की व्यवस्था की गई है। और वो जो दीवार जो सामने दिखाई दे रही है, इस पर लेजर के जरिए रामायण कालीन दृश्य का चित्रण होगा, इसका प्रदर्शन होगा और इसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और जो विदेशी राजदूत और माननीय गणमान्य अतिथि करेंगे। और तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर आए हैं और आ रहे हैं। ऐसे में पूरा प्रशासन, शासन जो अयोध्या का है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और आप देखिए सरयू पे जी तैयारी राम की पैड़ी पर पूरी कर ली गई है और
अवधेश लगातार बने हुए हैं। एक झलक मैं चाहूंगी कि आप मेरे पीछे देख लें, ये ब्रिज की संस्कृति है, चरकुला नृत्य यहाँ पर हो रहा है। और देखिए इस ब्रिज की संस्कृति को किस तरीके से यहाँ पर ब्रिज के लोग दर्शा रहे हैं, कलाकार। हम लोग मथुरा से आए हैं। गीत श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तुप चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो ये है मथुरा की संस्कृति, क्योंकि बार बार ये जिक्र किया गया, अयोध्या हो गई, काशी हो गई, अब मथुरा की बारी है। और मथुरा की संस्कृति अयोध्या में आज देखने को मिल रही है। गोवर्धन का त्योहार भी नजदीक है, तो गोवर्धन से जुड़ा हुआ ये गीत ब्रज के कलाकार गा रहे हैं। लगातार मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं जो अलग अलग अयोध्या की छटा को दिखा रहे हैं। नीतीश भी हमारे साथ बनारस से जुड़ गए हैं, नीतीश के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं, हरी झंडी शोभा यात्रा को दिखा दी गई है और अब शोभा यात्रा इन कलाकारों के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें राम के जीवन को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ 5 डिजिटल शोभा यात्रा भी हैं, 5 डिजिटल रथ भी तैयार किए गए हैं, जिसमें सरकार की योजनाओं को दर्शाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मयूर नृत्य की एक झलक आपको नजर आएगी। लेकिन अब देख लेते हैं वाराणसी में क्या कुछ चल रहा है। अयोध्या की तो बात अलग है, जगमग नजर आ रही है, लेकिन वाराणसी इस वक्त कैसी दिख रही है वो जानेंगे नीतीश से। नीतीश, काशी में आज छोटी दीपावली है और आज माता अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा है, तांता लगा हुआ है। केडी हमारे साथ मौजूद हैं और आज खजाना बंटता है। कहते हैं कि माता के दरबार में जो भी भक्त आता है यहाँ से निराश होकर नहीं जाता। क्या यहाँ की परंपरा है और क्या क्या हो रहा है? देखिए, वर्षों से ही माता अन्नपूर्णा के दरबार में जो खजाना मिलता है, जो अन्न धन मिलता है, लावा मिलता है, उसके लिए 365 दिन का इंतजार होता है और भोर से ही लाइन लगा करके लोग उसको पाने के लिए दरबार में उपस्थित होते हैं। और जैसे ही वो सिक्का मिलता है, लगता है कि जन्मों का, वर्षों का जो प्यास पूरा हुआ है। कहता है 4 दिन का दर्शन होता है, स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन होते हैं और 4 दिनों के ये दर्शन कैसे भक्तों को मिलते हैं? आपने दर्शन हैं किस तरीके से कैसा, आप वहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं वो पहुँच रहे हैं, अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत वहाँ की जनता भी खुश है क्योंकि देव दीपावली मनाई जा रही है पूरे देश भर में। चलिए नीतीश, लौटूंगी आपके पास, अवधेश आपके पास भी आऊंगी, वीरेश आपके पास भी लौटूंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।